आजकल हर एक शख्स की ज़बान पर एक ही लफ्ज़ है, जनाब गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप भी गर्मी से हैं बहुत परेशान, तो आज आपकी गर्मी बिल्कुल दूर भागने वाली है, क्योंकि आज की जो ड्रिंक हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं, उसको पीते ही गर्मी आपसे कोसों दूर भागने वाली है। माइंड आपका बहुत रिलैक्स होने वाला है और मैदे को एकदम ठंडा ठार करने वाली ये ड्रिंक, जिसको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और पीते के साथ ही आपकी गर्मी दूर भाग जाएगी। माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा और जिगर मैदा हर एक चीज़ को करेगा ये ठंडा ठार। तो आज की वीडियो है बहुत ही कमाल की, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। और वीडियो पसंद आएगी तो करना कुछ नहीं है, हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे फालसे। तो आज की जो ड्रिंक है वो हम तैयार करने लगे हैं फ़ालसों से। तो आपको पता है फ़ालसों का मौसम है और मज़ेदार ठंडे मीठे फ़ालसे मार्केट में आ चुके हैं। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप फ़ालसे लें तो थोड़े से सॉफ्ट वाले लें, उससे बहुत मज़ेदार ड्रिंक आपका बनके रेडी होता है। तो यहाँ पर फ़ालसों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और अब साथ ही हम इसको एक ग्राइंडर जार में हम इसको शामिल कर देंगे। तो बस सारे के सारे यहाँ फ़ालसे मैंने इसमें शामिल कर दिए थे और साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूँगी मिंट लीव्स, पुदीने के पत्ते। तो पुदीने के पत्ते हमने इसमें शामिल किए थे, तो 12 से 13 पत्ते मैंने इसमें पुदीने के शामिल किए थे, क्योंकि पुदीना जो है वो हमारे मैदे और जिगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और गर्मी में ये बहुत ज़्यादा मैदे को ठंडा रखने के लिए बहुत ही मुफीद है। तो लाजमी अब इसको पुदीने को आप लाजमी शामिल करें। तो साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी 3 से 4 चमचों के करीब चीनी और साथ ही मैं इसमें शामिल करी 1 टीस्पून के करीब काला नमक। तो काला नमक अगर आपके पास ना हो तो आप सिंपल वाइट नमक भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है लेमन जूस और साथ ही मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी पानी। तो बस 1 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था और अब अच्छे तरीके से हमने इसको ग्राइंड करना है। तो इतना हमने इसको ग्राइंड करना है कि खूब ज़बरदस्त से हमारे जो फ़ालसे हैं वो अच्छे से हमारे फ़ालसे पानी के साथ बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएँ। तो बस हमने इसको बिल्कुल भी मोटा मोटा ही नहीं रखना, वरना जो हमारा जूस है वो फ्लेवरफुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। तो यहाँ पर आप खूब सारा शरबत बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसके अंदर बर्फ़ ऐड करें और बस आपका ड्रिंक मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ग्राइंड किया था और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्राइंड हो चुका था, बिल्कुल बारीक। जब हमारा ये इस तरह से हो जाएगा तो जब तक हमने इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। और अब हम कोई भी छन्नी ले लेंगे, आप चाहे तो बारीक किसी भी नेट का आप दुपट्टा भी ले सकते हैं, उससे भी आप इसको अच्छे से स्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके बीज को बिल्कुल रिमूव कर देना है ताकि हमारे जूस के अंदर इसका बीज बिल्कुल भी ना आए और सिर्फ हमें इसका गूदा और इसका जूस चाहिए होगा। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको इस तरीके से छन्नी में डालकर इसको छान लिया था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा जूस रेडी हो गया था। तो तब आप इसको चाहें तो स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करके आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और आपका जब दिल चाहे इसमें बर्फ़ डालें, पानी डालें और आपका जूस मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ मैंने बर्फ़ के क्यूब्स अपने इसमें शामिल कर दिए खूब सारे, ताकि जो जूस है वो खूब ठंडा ठार सा तैयार हो जाए। और बर्फ़ डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा सा इसका कलर आ रहा था और पीने में ये बेहतरीन सी आपकी समर ड्रिंक बन के रेडी हो चुकी थी। और बस आप इसको बनाएं, बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से पियेंगे। बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा गर्मियों का जो शरबत है वो बन के फ़ालसों का रेडी हो गया था। इसको लाजमी ट्राई करें और ख़ूब अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। अब हम इसको सर्व करेंगे तो ग्लास के अंदर हमने बर्फ़ के क्यूब्स शामिल कर दिए थे और अब हम ये अपना फ़ालसों का जो शरबत है वो अपना इसमें शामिल करेंगे। और आप देख सकते हैं इसका कलर इतना बेहतरीन सा आ रहा था और जितना ये देखने में ज़बरदस्त लग रहा था, पीने में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इसको आप लाजमी ट्राई करें। मज़ेदार सा आप शरबत बनाकर जब आप पिएंगे तो आप यकीन करें कि आपकी गर्मी दूर भाग जाने वाली है और आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो लाजमी आप इसको ट्राई करें और मुझे लाजमी आपने कमेंट्स करके बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।